हरे कृष्णा। हम भगवत गीता यथारूप के चौथे अध्याय का श्लोक संख्या 18 का आज अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने भगवान से कर्म, विकर्म और अकर्म को अच्छी तरह समझा था। भगवान ने कहा कि प्रत्येक कार्य जो वेदों के अनुसार हो और फल की इच्छा से किया गया हो वह कर्म कहलाता है, और जो कार्य वेदों में निषिद्ध है अर्थात मना किया गया है उसे विकर्म कहते हैं। फिर भगवान ने अकर्म बताया और अकर्म 2 प्रकार के बताए। पहला वह है जब व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़कर किसी और के स्वधर्म को करने की इच्छा रखता है, ये हुआ पहले प्रकार का अकर्म। और दूसरा अकर्म वह है जब व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सभी कार्यों को करता है, इसे कहते हैं दूसरे प्रकार का अकर्म। सरल शब्दों में सकाम कार्य कर्म है, निष्काम कार्य अकर्म है और शास्त्र विरुद्ध कार्य विकर्म कहलाता है। अब आइए हम आज के श्लोक का पहले वाचन करते हैं। कर्मण्य अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। कर्मण्य अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। शब्दार्थ: कर्मणि कर्म में, अकर्म अकर्म, यह जो, पश्येत देखता है, अकर्मणि अकर्म में, च भी, कर्म सकाम कर्म, यह जो, सह वह, बुद्धिमान बुद्धिमान है, मनुष्येषु मनुष्य समाज में, सह वह, युक्तः दिव्य स्थिति को प्राप्त, कृत्स्न कर्म कृत, सारे कर्मों में लगा रहकर भी। भगवान कह रहे हैं यह कर्मणि कर्म, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है, यह कर्मणि अकर्म पश्येत, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है। फिर भगवान आगे कह रहे हैं अकर्मणि च कर्म यः, और जो अकर्म में सकाम कर्म को देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, वह व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है, स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत, और वह सभी प्रकार के कर्मों में लगा रहने के बाद भी वह मुक्त है, दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब आइए हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसके फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान कहलाता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना कार्य करना। और फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं या जो निराकारवादी होते हैं वे इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं
कि कहीं कर्मफल के बंधन से उनके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधा न उत्पन्न हो जाए। किंतु जो सगुणवादी हैं, भगवान के स्वरूप को जानते हैं और भगवान को यथा रूप में वे खूब अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि भगवान का ब्रह्म ज्योति और फिर भगवान परमात्मा स्वरूप में और फिर भगवान का कृष्ण का स्वरूप, वे व्यक्ति अपने इस स्थिति से बहुत भली भांति परिचित होते हैं कि वे भगवान के अंश हैं और भगवान के नित्य दास हैं। इसलिए वे अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सदा तत्पर रखते हैं। और क्योंकि सारे कर्म उनके कृष्ण के लिए किए जाते हैं, इसलिए वे इस सेवा के करने में दिव्य सुख भी प्राप्त करते हैं। और जो इस विधि में लगे रहते हैं, वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं, क्योंकि उनके समस्त कार्य एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उन्हें सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त कराता है। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे हमें गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्य समाज में बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है और वह अपने सभी कर्मों को करते हुए भी कर्म बंधन से सदा ही मुक्त रहता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि भगवान हमें बार बार कर्म बंधन से मुक्त होने के सरल उपाय बता रहे हैं। कृष्ण हमारे नित्य माता पिता हैं और वे हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हैं और वे हमारे प्रत्येक कर्म के साक्षी और अनुमंता हैं। उन्होंने हमें कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है और साथ में हमें बताते भी चल रहे हैं कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए ताकि हम कर्म भी करें और कर्मफल के बंधन में लिप्त ना हो। अब यदि हम भगवद गीता को योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ना पढ़ें और अपने मनमानी ढंग से कार्य करें, तो क्या ये भगवान के प्रति सम्मान होगा या हम अपना ही भला कर पाएंगे? इसलिए हमारे लिए तो यही उचित है कि हम भगवान के वचन को योग्य गुरु के माध्यम से समझें और फिर भगवान के आदेश अनुसार अपने सभी कर्मों को करें। भगवान ने 3 अध्याय के श्लोक संख्या 9 में कहा है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। भगवान कह रहे यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। भगवान कह रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और इसके अलावा कोई भी कर्म उसे इस भौतिक जगत के बंधन में बांध देगा। फिर भगवान कह रहे तदर्थम कर्म कौन्तेय अतः हे कुंती पुत्र मुक्त संगः समाचरः। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्मों को करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसका उत्तर हमें श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं अपने तात्पर्य में। भगवान अर्जुन को उसके समस्त कर्म
यज्ञ के रूप में इसलिए करने को कह रहे हैं ताकि वह कर्म बंधन से मुक्त हो सके। अर्जुन अपने देहात्म बुद्धि से पूरी तरह निकल नहीं पाया था, इसलिए वह अपने स्वधर्म को नहीं कर पा रहा था। वह सोच रहा था कि यदि वह अपने दादाजी, गुरु, भाइयों तथा मित्रों को मारेगा तो उसे पाप लगेगा और उसे अपने कर्म फलों को भोगना पड़ेगा। इस तरह वह नरक में नित्य वास करेगा। इस भय से अर्जुन अपना स्वधर्म, जो कि युद्ध के मैदान में शत्रुओं को मारना है, वह नहीं कर पा रहा था। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक सभ्य व्यक्ति को अपने कर्म करने से पहले अवश्य ही विवेचना करनी चाहिए कि मेरे इस कर्म का परिणाम क्या होगा, और व्यक्ति में इस विवेचना के लिए उसे भगवद गीता का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें कैसे कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वह सब कुछ विस्तार से बता रहे हैं। लेकिन यदि कोई भगवद गीता को ना पढ़े या पढ़कर भी अपने अनुसार ही कर्म करे तो वह निश्चित रूप से अपने कर्म बंधन में फंसेगा तथा कभी अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप सुख भोगेगा और कभी अपने बुरे कर्मों के फलस्वरूप दंड का दुख भोगेगा। श्रीला प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि ये क्रम निरंतर चलता रहता है, क्योंकि उसे कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग नहीं मालूम है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति कर्म करने के पहले उसके परिणाम के विषय में सोचे, लेकिन यदि वह अपने प्रत्येक कर्म को अपने सुख या दुख के लिए या कहें तो लाभ या हानि के लिए ना करके यदि सिर्फ कृष्ण की या विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने सभी कर्मों को करे तो वह कर्म बंधन के पाश में नहीं बंधेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सुख के लिए, लाभ के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति काम करता है, लेकिन भला ऐसा कौन है जो दुख या हानि के लिए कर्म करता है? तो इसकी पुष्टि भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक से होती है। भगवान कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, लेकिन कर्म फल पर नहीं। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल मैं दूंगा। अब कर्म के फल तो हमेशा दो प्रकार के होते हैं, वह कभी सही होगा कभी गलत, कभी लाभ कभी हानि, कभी सुख तो कभी दुख। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा गणित का सवाल लगाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका हल हमेशा सही ही हो, लेकिन यदि उसने अपने सवाल को बिल्कुल वैसे हल किया जैसे कि अध्यापक ने बताया तो उसे गलत उत्तर होने के बाद भी कुछ अंक अवश्य मिलते हैं। अध्यापक उसे शून्य नहीं देता। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि जब छात्र ने शिक्षक के बताए विधि से सवाल किया तो उसे गलत उत्तर होने के बाद भी शून्य नहीं मिला, बल्कि कुछ अंक मिले। बिल्कुल इसी तरह जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करता है तो वह कर्म बंधन में नहीं बंधता है। अर्जुन पहले अपनी प्रसन्नता के लिए युद्ध नहीं करना चाह रहा था। वह सोच रहा था कि अपने परिवार के लोगों को मारकर वह कैसे जीवित रहेगा, कैसे सुख भोगेगा। लेकिन वही अर्जुन, जब उसने गीता का पूरा ज्ञान भगवान से सुन लिया, समझ लिया, तो उसने डटकर युद्ध किया और भीष्म पिता जैसे महाजन को मारा, गुरु द्रोण जैसे गुरु को मारा और अपने न जाने कितने सगे संबंधियों को भी मारा। लेकिन अर्जुन को इन सबको मारने का
कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि उसने यह सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छा के लिए किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ये कैसे भगवान हैं जो दूसरों को मारने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान देना चाहते थे तथा हमें किस प्रकार अपने स्वधर्म को करना चाहिए ये शिक्षा भी देना चाहते थे। इसलिए भगवान ने अर्जुन से युद्ध करने के लिए कहा, क्योंकि वह क्षत्रिय था और भगवान के आज्ञा से किया गया प्रत्येक कर्म सबसे बड़ा और पवित्र धर्म है। और जब प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन की तरह कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करेगा तो वह निश्चित रूप से किसी भी कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। और यदि हम भगवत गीता में जो भगवान ने कर्म करने की विधि बताई है उसे न मानकर अपने मनमाने ढंग से कर्म करेंगे तो कर्म बंधन से छूट नहीं पाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। भगवान ने आज के श्लोक में अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वही व्यक्ति मनुष्य समाज में बुद्धिमान है। कर्म का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भौतिक कर्म और अकर्म का अर्थ है केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया सभी कर्म। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ये जानता है कि वह कृष्ण का अंश है और उसका नित्य स्वरूप है कि वह कृष्ण दास है और कृष्ण दास होने के नाते उसे स्वामी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, न कि अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी करता है, भले ही वो भौतिक दृष्टि से लग सकता है कि वह वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन वह प्रत्येक कर्म कृष्ण को केंद्र मानकर करता है और सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा देता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है तथा वह कर्म फल के बंधन में नहीं बंधेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। ऐसा व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म। इसका मतलब ये है कि वह भली भांति जानता है कि वह जिस शरीर से कर्म कर रहा है वह शरीर उसने नहीं बनाया, कृष्ण ने दिया है। फिर काम करने के लिए सारी शक्तियां भी कृष्ण ने ही दी हैं, तो क्यों ना सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाएं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो यह व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसमें बिल्कुल भी कर्तापन का कोई भाव नहीं होता और वह अपने सारे कर्म केवल एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करता है। तो यह व्यक्ति सभी कर्म करते हुए भी कर्मफल से लिप्त नहीं होता और यही व्यक्ति संसार में बुद्धिमान है। प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि हम सभी अनंत जन्मों से किसी न किसी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। हम अपने माता पिता की बात को मानते हैं, डॉक्टर की बात मानते हैं, टीचर की बात मानते हैं, वकील की बात मानते हैं, यहाँ तक कि टीवी में जो विज्ञापन आते हैं हम उनको भी मान लेते हैं और उनका अनुपालन भी करते हैं। तो कृष्ण की बात मानने में कहाँ समस्या आ जाती है? कृष्ण तो हमारे नित्य माता पिता हैं। इस संसार के माता पिता तो बदलते रहते हैं, लेकिन एकमात्र कृष्ण ही हैं जो कभी नहीं बदलते और हमारे साथ अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे भी। वे ही हमें प्रतिदिन सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन,
पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन तथा उस भोजन को पचाने की शक्ति भी वे ही प्रदान करते हैं। उन्होंने हमें भगवत गीता दी ताकि हम इस बार अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ में न जाने दें, केवल खाना पीना, सोना, संतान उत्पन्न करना और व्यर्थ के मनोरंजन के कार्यों में। इस बार हम अवश्य भगवत गीता को पढ़ें और जैसा भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा वैसा ही हम भी कर्म करें। अर्जुन गीता के ज्ञान को सुनने से पहले कितना दुखी था, शोक में डूबा हुआ था और अपना स्वधर्म करने में असमर्थ हो रहा था। और वही अर्जुन गीता का ज्ञान सुनकर बोला, करिष्य वचनम तव, अर्थात जो आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। और जब अर्जुन ने कृष्ण की बात मान ली तो वह शोक से, भय से, हर प्रकार के संशय से मुक्त होकर पूर्ण विश्वास के साथ एकमात्र कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए उसने युद्ध किया और वह विजयी हुआ और उस पर किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि वह कृष्ण के आदेश का पालन कर रहा था। इसी को कहते हैं कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हम सब अच्छे से समझ गए हैं कि सकाम कार्य कर्म कहलाता है, लेकिन जब उसी कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वह निष्काम भाव से किया जाए, वही कार्य अकर्म कहलाता है। और जो इस बात को समझ जाता है वही व्यक्ति सही मायने में बुद्धिमान कहलाता है, ऐसा भगवान ने कहा। मैं श्रीला प्रभुपाद को और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा से हमें भगवत गीता का गुह्य ज्ञान समझ में आ रहा है। आज का विषय अत्यंत गंभीर है, कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। और मैं आशा करती हूँ कि हम सब अच्छी तरह समझ गए हैं और अब हम अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करेंगे। इस प्रकार हम भी अकर्म ही करेंगे और कृष्ण प्रसन्न होंगे हमारे कार्य से, और हम भी अपने कर्म बंधन से कभी भी नहीं बंधेंगे, या हम कहें कि हम प्रत्येक अपने दायित्व को पूरा करते हुए कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने धैर्यपूर्वक भगवत गीता के श्लोक को सुनते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवत गीता के श्लोक को सुनिए, समझिए, दूसरों को समझाइए और अपने प्रत्येक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम